हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोक अदालत में आप अपने लोन का सेटलमेंट कैसे करवा सकते हैं। देखिए, आज के वक्त में हर व्यक्ति परेशान है। उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, वो लोन उसका एनपीए हो गया है और बैंक उसको बार बार नोटिस भेजकर परेशान कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस लोन से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो आपके लिए लोक अदालत एक बहुत ही अच्छा साधन है। आप लोक अदालत की मदद से जो है आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं और उस लोन से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, जब भी लोक अदालत लगती है, बैंक आपको नोटिस भेजता है कि आपको लोक अदालत में आना है और अपने लोन को जो है निपटारा करना है। देखिए, लोक अदालत भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। इसमें आप क्या करते हैं, बैंक और जो कस्टमर है वो आपस में बैठकर आपस में विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो ये डिसीजन लेते हैं कि जो मेरा लोन है उसको हम कितने रुपए में जो है कंप्लीट चुका सकते हैं, जिसे हम लोन सेटलमेंट कहते हैं। और उसके बाद वो लोन की राशि अगर आप भर देते हैं तो वो लोन हमेशा के लिए चुकता हो जाता है और बैंक आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपका लोन का सेटलमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके पास बैंक से लोक अदालत का नोटिस आए तो आपको तुरंत ही बैंक में जाकर कांटेक्ट करना है और बैंक के मैनेजर से बात करनी है कि सर, मुझे ये नोटिस मिला है, मुझे इसमें क्या करना है। तो बैंक के मैनेजर आपको समझा देंगे कि देखिए, ये एक लोक अदालत का नोटिस है, आपने जो भी लोन लिया था उस लोन का हमें सेटलमेंट करना है। तो आप जो है आपसी विचार विमर्श करके आप बताइए कि आप कितने रुपए में ये लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, कस्टमर अपना पैसा बता देगा बैंक को। अगर बैंक को उसकी पॉलिसी के अनुसार वो अमाउंट अगर ठीक लगता है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो बैंक आपके साथ जो है एक एग्रीमेंट कर लेगा कि हाँ, ये जो अमाउंट है अब हमारा फिक्स हो गया, इस अमाउंट में हम आपका लोन को सेटलमेंट कर देंगे। अब जब आपका अमाउंट का फिक्स हो गया तो अब आप जिस दिन आपको लोक अदालत में जाना है तो आप उस नोटिस को लेकर आप लोक अदालत में जाइए। वहां पर आपको बैंक के मैनेजर साहब मिल जाएंगे और वहां पर जो है वहां के जो जज साहब है वो भी वहां पर बैठे रहते हैं। तो उनके सामने ही जो है आपका वो एग्रीमेंट साइन होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका इतना रुपए बकाया था और आपके और बैंक के बीच में इतने रुपए में जो है ये समझौता हुआ है, इतने रुपए में आप इस लोन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपका वो जो समझौता हुआ है उस समझौता की 10% राशि आपको उसी वक्त जमा करानी होती है। तो आप जो भी आपने बैंक में पहले ही आपने सेटलमेंट कर लिया था, पता लगा लिया था कि कितने रुपए में ये लोन बंद होगा, तो उसका मिनिमम 10% तो आपको ले जाना होगा कोर्ट में, लोक अदालत में, ताकि आपका वो एग्रीमेंट पक्का हो जाए। चाहे तो आप पूरा का पूरा पैसा भी ले जा सकते हैं जितने में आपका सेटलमेंट हुआ है, तो आपका एक साथ ही वो जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप बैंक को या तो 10% अमाउंट देते हैं या फिर आप पूरा लोन अमाउंट का जो भी सेटलमेंट अमाउंट वो देते हैं, तो बैंक 3-4 दिन के बाद आपके उस लोन अकाउंट को जो है उनके सिस्टम में क्लोज कर देता है और उसके बाद आपको वो नो ड्यू सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है। नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के बाद हमेशा के लिए आपका उस लोन से छुटकारा मिल जाता है और आपको कभी भी बैंक जो है आगे से परेशान नहीं करेगा, नहीं भविष्य में अब जो आपने बाकी की जो राशि है उसको नहीं आपसे डिमांड करेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, हमने जो आपको ये जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।